नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अब यूं तो हर मसले पर हम आपसे मुखातिब होते हैं, लेकिन आज का जो मसला है सियासत से भी जुड़ा है और सियासत के साथ साथ ज्योतिष से भी जुड़ा है। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ और खास तौर पर जिन 2 राज्यों की ज़्यादा चर्चा हुई पूरे हिंदुस्तान में, उनमें यूपी और पंजाब रहा। दरअसल जब चुनाव हुए थे तो चुनाव से पहले भी लोगों का मानना ये था कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बननी है और पंजाब को लेकर ये भी कहा गया था कि पंजाब में हो सकता है आम आदमी पार्टी अपना परचम फहरा दे। लेकिन किसी को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के जो हाल हुए, जो करारी शिकस्त उन्हें झेलनी पड़ी, शायद उसको ना तो आम पब्लिक को उम्मीद थी, ना ही कांग्रेस के उन नेताओं को, ना ही कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स को, किसी को उम्मीद नहीं थी। अब आज का मसला हमारा ये कि यूपी में जो कुछ हुआ, पंजाब में जो कुछ हुआ, आखिर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर इनको देखा जाए तो किस तरीके से माना जा सकता है। क्योंकि सियासत से तो अलग अलग लोगों के आंकड़े होते हैं, अपने अनुमान होते हैं, नेताओं के अपने अपने अनुमान होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र पर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि यूपी में जो भाजपा की सरकार बनी और यूपी में जिस तरीके से भाजपा को सीटें मिली, आखिर उसकी वजह क्या रही। वहीं दूसरी ओर पंजाब में जो पूरी तस्वीर बिल्कुल अलग थलग नजर आई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो क्यों हुई। और आखिर में बात होगी राजस्थान की कि राजस्थान में अब आने वाला वक्त ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राजनीति का कैसा होगा। और आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, और बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अनीश व्यास, जो भविष्य वक्ता के रूप में केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। और डॉक्टर अनीश व्यास के बारे में कहा जाता है कि अब तक इनकी लगभग 205 भविष्यवाणियां जो इन्होंने की है वो सटीक और सच साबित हुई है। बहरहाल वो देखने वाली बात होगी आगे कि नतीजे क्या होते हैं, या डॉक्टर अनीश व्यास जो कहते हैं वो कितना सच साबित होता है। अनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल, देखिए, जब भी ज्योतिष की बात की जाती है तो अलग अलग वर्ग होता है, कोई उस पर भरोसा करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है कि सियासत, राजनीति या भविष्य वक्ता के रूप में जब आप उन चीज़ों को लेते हैं, बात करें अगर यूपी की। अब देखिए, यूपी में जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, जाहिर सी बात है, खैर किसी को चौंकाते नहीं है, लोगों को पहले भी उम्मीद थी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक क्या आपको उम्मीद थी कि वहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीर बनेगी? देखिए, मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। ज्योतिष पे लोगों को विश्वास करना होगा। जब भी कोई बड़ी घटना घटित होती है तो पूरे विश्व की निगाह भारत के ज्योतिष पर होती है। ज्योतिष डराने के लिए नहीं, डर को भगाने का अचूक अस्त्र है। और कहा जाता है, परेशानी या समस्या कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका निवारण उससे अधिक ताकतवर होता है। और ईश्वर की आराधना और ज्योतिष के सरल उपाय आपको उस समस्या का समाधान देते हैं। वैसे वैसे आपने भी मेरे से 5 राज्यों के चुनाव की बात की और आपने पंजाब में आप पार्टी के बारे में भी कहा, यूपी में योगी जी के बारे में कहा। तो योगी जी की जब कुंडली का मैंने विश्लेषण किया था, और मुझे याद है 12 सितंबर 2021 को मैं कुरुक्षेत्र ज्योतिष सम्मेलन में था। वहाँ पर मुझे एक संवाददाता ने पूछा था कि क्या योगी जी यूपी में वापस आएंगे। तब मैंने उनको तुरंत कहा था, योगी जी की कुंडली में 2 ग्रह बहुत मजबूत है जो उनको हर कंडीशन में विजयी दिलाएंगे, और यूपी में एक इतिहास दोहराया जाएगा योगी जी के नेतृत्व में। उस समय चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन जब आप कुंडली को देखेंगे तो उसमें राहु और मंगल, ये 2 उनके
ऐसे ग्रह हैं जो बड़े पावरफुल थे। राहु राजनीति का कारक है और मंगल जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, लाल रंग का प्रतीक है। मंगल मांगलिक कार्यों के लिए जाना जाता है, मंगल सेनापति के रूप में जाना जाता है। तो कहीं न कहीं ये बात सच थी और ये बात सच जब साबित हुई जब बुलडोजर बाबा के नाम से वो विख्यात हुए। बुलडोजर तो मंगल ही चला सकता है क्योंकि मंगल सेनापति है। और जब राम की बात आई, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उस समय ये लग गया था कि ये कार्य मंगल यानी साहस के बिना संभव नहीं था। और योगी जी जब सत्ता में आए तभी ये कार्य हुआ। इसमें ज्योतिष के साथ साथ एक अन्य ग्रहों का भी इसमें कुल मिला के रहा है सहयोग, जिसके कारण योगी जी पुनः सत्ता में आए हैं और एक यूपी में तो इतिहास दोहराया गया। मतलब आपको लगता था पहले से कि हाँ जितनी सीटें जिस हिसाब से इन्होंने यूपी पे जो काबिज हुए वापस वो होना था? देखिए प्रदीप जी, मेरे अलावा कई ज्योतिषियों ने अलग अलग अपना मत प्रकट किया था। किसी ने ये कहा था कांटेदार टक्कर रहेगी, किसी ने ये कहा था इनको सहयोगी दलों से भी लेना पड़ेगा सहयोग। लेकिन अगर आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो आपको क्लियर ये स्थिति पता चल जाती है कि बीजेपी को आना था, योगी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बननी थी। तो ये तो 12 सितंबर 2021 को ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी और टीवी चैनल और अखबारों में सब जगह छपाए। तो ये आपको कुंडली जो है वो क्लियर कुछ चीज़ें बता देती है, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। तो अभी किस तरह से देखते हैं? ठीक है, सरकार बन रही है, अभी शपथ ग्रहण भी होगा, तमाम तरह की सारी चीज़ें होंगी, लेकिन क्या लगता है कि कितनी लंबा आगे तक चलेगा मामला? देखिए, योगी जी के कुंडली के अनुसार तो मैं आपको आज आपके इस चैनल पर फैक्ट इंडिया पर मैं एक भविष्यवाणी करना चाहूँगा। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी जी के पास एक विकल्प के रूप में अमित शाह के बाद में योगी जी भी आ गए हैं और हो सकता है वो उप प्रधानमंत्री भी बने, क्योंकि आने वाले 7 सालों तक तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। और आगे अगर उनका स्वास्थ्य इस बात की उन्हें इजाज़त देता है या उन्हें ये परमिशन देता है कि आप आगे कंटिन्यू करें, और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि मोदी जी का स्वास्थ्य ठीक रहे। और सबसे बड़ी बात, योगी जी मोदी जी के बाद कुर्सी संभालेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि योगी जी पीएम बनेंगे? ये मैं आपको कह रहा हूं कि योगी जी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। ये आज मैं पहली बार फैक्ट इंडिया पर भविष्यवाणी कर रहा हूं। तारीख और समय आप सब नोट कर सकते हैं। और ये मैं भविष्यवाणी कुंडली देखने के पश्चात और मेरे पाल बालाजी की असीम कृपा से कर रहा हूं। तो कितने समय बाद? देखिए, मैंने अभी एक लाइन बोली है कि 7 सालों तक तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, और मोदी जी का स्वास्थ्य इजाजत देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो योगी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे। यानी और कोई रेस में नहीं होगा? और कोई रेस में नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और यूपी में अभी चलता रहेगा बढ़िया? यूपी में योगी जी का ही चलेगा, और योगी जी इस बार बहुत अच्छे से यूपी को सेट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यूपी में काफ़ी कुछ लोगों का रुझान चेंज हो रहा है, लोगों में एक डर की भावना समाप्त हो रही है, सामान्य जनजीवन हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ग्रह काम करते हैं, और जहाँ मंगल होता है तो अमंगल कैसा, मैं सबको कहना चाहूँगा जहाँ मंगल है, जहाँ हनुमान जी है, अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए जब उनके साथ मंगल है तो फिर किस बात की चिंता है। चलिए, यूपी के बाद अगर पंजाब पर आ जाए तो पंजाब में जो स्थितियां हुई, शायद मुझे नहीं लगता कि इन तमाम कैप्टन हो या सिद्धू हो या चन्नी हो, तमाम बादल हो, शायद इनको भी नहीं एहसास होगा कि ये लोग चुनाव हार जाएंगे। देखिए, जनता बदलाव चाहती है, और मकर संक्रांति पर 5 ग्रहों का योग बना था। उस समय मेरे को किसी के द्वारा फोन आया था, मैं राजनीतिक का नाम नहीं बताना चाहूँगा। उसने कहा था आप मेरी कुंडली का विश्लेषण करें और मुझे बताएं कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी थी, उस समय मैं काल चक्र की कुंडली भी देख रहा था, और मकर राशि में गुरु और शनि, साथ में 5 ग्रहों का योग बन रहा था। तब मैंने उनको कहा था आपकी कुंडली में शनि की जो 7.5 चल रही है, और आपकी जो शनि की महादशा चल रही है,
तो मुझे नहीं लगता कि आप जीत पाएंगे, आप अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। और वो एक बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी के लीडर थे, तो उन्होंने कहा था गुरुजी आपकी भविष्यवाणी झूठ है, आपका सब कुछ झूठ है। मैंने कहा भाई साहब चुनाव के बाद में बात करेंगे, बस जो भी होगा वो बाद में तय करेंगे, लेकिन इस बार न कांग्रेस और न बीजेपी आएगी, इस बार कोई तीसरी पार्टी आएगी, ये मैंने बोला था। मैंने नाम नहीं लिया था कौन सी पार्टी आएगी, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तब उनका फ़ोन आया, बोले गुरुजी आप चाहते थे तो आप कुछ अनुष्ठान करके कुछ भी करके मुझे जीता सकते थे। तब मैंने कहा था कि विधि के विधान को न कृष्ण भगवान टाल पाए न मैं टाल पाऊंगा, जो आपके भाग्य में लिखा है मैंने तो वही बोला है। तो काल चक्र की कुंडली में ये पहले से ही तय था कि इस बार पंजाब में कोई तीसरी पार्टी आएगी और वह आपके रूप में आई। पंजाब में एक बदलाव आया है और यहाँ भी मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप सरकार ज़्यादा समय तक नहीं कार्यकाल कर पाएगी। यानी 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल आप सरकार का नहीं होगा, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी है, जो कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, अगर उस समय की हम कुंडली देखें तो वह कुंडली सही नहीं बता पा रही है। तो उसके कारण ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक बार विवाद होगा, कुछ न कुछ अप्रत्याशित घटना जरूर होगी और आप सरकार कहीं न कहीं एक बार कुछ न कुछ विवाद के रूप में जो बड़ा एक मसला होगा वो होगा और कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में वो क्रैश हो जाएगी? वो क्रैश हो जाएगी। वो इसलिए होगी कि भगवत मान जी जो बने हैं मुख्यमंत्री, उनकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो उनको 5 साल सत्ता का जो योग है वो नहीं दे। हो सकता है कि अगर मान लीजिए सीएम चेंज कर दिया जाए। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई न कोई विवाद होगा, कुछ न कुछ ऐसी घटना होगी। नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। दूसरा चीज ये कि केवल ये भी हो सकता है कि सीएम चेंज हो लेकिन सरकार पूरी चले। ऐसा है, अगर कोई विवाद होता है तो उसमें सीएम जो होता है वो टीम का लीडर होता है, तो सीएम के कारण ही ये एक विवाद होगा और उस विवाद के कारण हो सकता है सीएम चेंज हो और हो सकता है कि गठजोड़ की कोई राजनीति हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि पार्टी के कुछ विधायक अपनी अलग पार्टी बना ले, कुछ भी हो सकता है। मैं उसके बारे में अभी भविष्य दूसरी पार्टी में वो मैं जो भी कह रहा हूँ कुछ न कुछ एक विवाद होगा, क्योंकि उसके बारे में मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ। अभी उन्होंने कल ही शपथ ली है, तो अभी उन्हें कुछ दिन तो खुशियाँ मनाने दें और उन्हें सत्ता चलाने दें, उसके बाद में भविष्यवाणी करते हैं। नहीं, केवल एक चीज और है जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं रही तो फिर शासन क्या किसी दूसरी पार्टी का होगा? यस, मैं आपको कहना चाहूँगा कि विधायक या तो कांग्रेस में जा सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, सहयोगी दल के साथ कोई गठबंधन सरकार बन सकती है, लेकिन कुछ न कुछ आने वाले 1.25 साल में कुछ न कुछ ऐसी घटना होगी। मैं टाइम पीरियड भी आपको बता रहा हूँ। जब आपने 1.25 साल और आम आदमी पार्टी कर दिया, तो हालांकि मेरी सूची में केजरीवाल जी नहीं थे, लेकिन अब जानना जरूरी हो गया कि केजरीवाल जी का भविष्य क्या है। देखिए, केजरीवाल जी का जो भविष्य है वो एक सीमित दायरे तक रहेगा, उनका भविष्य इतना विशाल नहीं है, क्योंकि 2 चीज होती है। एक कुंडली में पंचम भाव होता है संतान का, बुद्धि का, विद्या का, वाणी का। मैं यहाँ आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो पंचम भाव होता है उसमें एक ऐसा ग्रह बैठा है उनकी कुंडली में जो उनकी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और कई बार वो ऐसे अपने विवादास्पद जिसे हम बोलते हैं बयान दे देते हैं, उसके कारण उन्हें कई बार जनता का सामना करना पड़ता है और कई बार वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो एक कुशल राजनीतिक के पास अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसकी कुंडली में अच्छे योग होने चाहिए, साथ साथ में वो सबको साथ लेकर चले, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो। आज आप मोदी जी को देखें, मोदी जी की कुंडली में 4 ग्रह ऐसे पावरफुल हैं जो स्वग्रही हैं और जो उच्च के हैं।
अशोक गहलोत जी की आप कुंडली देख लें, जोधपुर में उनका जन्म हुआ था। वहाँ आऊंगा मैं, वहाँ आऊंगा, लेकिन जी। पहले एक बार केजरीवाल जी को क्लियर कर लें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की कुंडली में ऐसे ग्रह नहीं है जो उच्च के हैं और स्वग्रही हैं। यानी लंबी रेस का घोड़ा आप नहीं, मैं नहीं मानता उनको, मैं उनको इतना लंबी रेस का घोड़ा नहीं मानता हूँ। लंबी रेस का घोड़ा तो वो होता है कि जिसके नाम से लोग बाग तैयार हो जाएं कि कोई है। लेकिन अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में अगर आप किसी को भी जाकर कहेंगे ना आम आदमी पार्टी, तो कोई एक बार तो बिल्कुल कह देगा कि नहीं कौन क्या। तो ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक पंजाब की आप बात करें तो पंजाब में किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा कारण हुआ था, और उस किसान आंदोलन के कारण एक बार लोग बाग परिवर्तन चाहते थे और कुछ ग्रह भी ऐसे थे जिसके कारण ये परिवर्तन हुआ है और होना चाहिए। अब 29 अप्रैल को जब शनि कुंभ राशि में आ रहे हैं तो आपको कई सारे परिवर्तन और भी देखने को मिलेंगे। 29 अप्रैल जी, मतलब इसके बाद राजनीति में काफी परिवर्तन होगा। काफी परिवर्तन होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा 30 साल पहले जब शनि कुंभ राशि में आए थे, जब सबके हाथों में वाईफाई सेल फोन आए थे, और उस समय मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड भारत की 2 सुंदरी चुनी गई थी। इस बार जब शनि आ रहे हैं तो शनि हम सबको मेडिकल के क्षेत्र में जो बीमारियां हैं, कैंसर, मुंह का, जीभ का, लार का, उनका इलाज देंगे। क्योंकि राहु और केतु, राहु इस समय वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। राहु और केतु जब जब आते हैं कोई नया आविष्कार देते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु 12 अप्रैल को चेंज हो रहे हैं और शनि 29 अप्रैल को चेंज हो रहे हैं। तो ये तीनों ग्रह हमेशा कोई नई चीज़ देते हैं, यूनिक चीज़ देते हैं। संचार क्रांति, डिजिटल क्रांति आएगी, ये आप देख सकते हैं 29 अप्रैल के बाद। और क्या सियासत पे भी कोई फर्क? आप सही कह रहे हैं। जब शनि जब कुंभ राशि में आते हैं तो राजनीतिक बहुत उच्च की होती है। वर्ल्ड लेवल पे राजनीति बड़ी हाई होती है। काफ़ी सारे सत्ता परिवर्तन होते हैं, वाद विवाद होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमला होता है वो किसी न किसी देश की सभ्यता संस्कृति पर हमला होता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप भारत में हैं तो भारत में आरक्षण का भी एक मसला हो सकता है। आने वाले समय में शायद आरक्षण समाप्त भी किया जा सके 29 अप्रैल के बाद। अच्छा, और ये मैं आपसे बात करते करते जो कह रहा हूँ, ये मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, ये मैं भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ। बिल्कुल, एक वाकई भविष्यवाणी है। और जाहिर सी बात है कि इस प्रोग्राम को आप सहेज कर रख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं अपने पास। और डॉक्टर अनीश व्यास जो भी चीज़ कह रहे हैं, अब उसमें सच्चाई कितनी होगी वो भी हम इस 29 अप्रैल के बाद जो इन्होंने जो टाइम पीरियड जो बताया उस पर हम दोबारा बैठेंगे। वाकई ये कितनी सटीक बैठती है, कितना बदलाव आता है। अनिश जी, यहाँ पर बात जब आपने 29 अप्रैल की छेड़ी है, तो जो राजनीतिक माहौल है, ये तो आपने संचार क्रांति, डिजिटल क्रांति और मेडिकल फील्ड की ये सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन लोगों का एक ये भी होता है कि क्या राजनीति में भी कोई बड़ा बदलाव होगा किसी भी राज्य में या केंद्र में? जी, आप देखिए, केंद्र में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले बोला कि मोदी जी की कुंडली बड़ी पावरफुल है और मोदी जी के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी इतने प्यारे और सुंदर हैं कि वह लोगों को साथ लेकर लोगों के भलाई के लिए काम करने वाले हैं। दूसरा, अगर आप राजनीति की बात करें तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, कांग्रेस में जरूर बदलाव होगा और ये भविष्यवाणी मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर आपके इस चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बवाल होगा और हो सकता है राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी जी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद जरूर होगा और वह इसी साल होगा। यानी दोनों के बीच में होगा, तो दोनों में से अध्यक्ष कोई भी नहीं होगा। अध्यक्ष कोई नहीं होगा। अगर कांग्रेस को कंटिन्यू करना है और कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है तो उनको इन दोनों के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाना होगा और वो बन के रहेगा। थर्ड पर्सन कोई होगा। थर्ड पर्सन होगा।
जो भी कोई सीनियर लीडर इसमें होगा, लेकिन क्या और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होगा? इसी बात को लेकर माँ बेटे में विवाद होगा और वह विवाद बहुत बड़े लेवल पे होगा और उस विवाद का असर कहीं न कहीं कांग्रेस के अस्तित्व पर भी जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले टाइम में, इस साल में डाउन होगी और डाउन होगी। ये जब 2022 की शुरुआत हुई थी उस समय मैंने श्री राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था और जब मैंने विश्लेषण करके बताया था उस समय मैंने ये लिखा था कि राहुल गांधी की कुंडली इस बार भी डाउन जा रही है और कुछ बातों को लेकर विवाद होगा, उनको कई जगह करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और ये जो मेरी भविष्यवाणी है ये काफ़ी सारे टीवी चैनल और न्यूज़पेपर में छपी है। मैं आप अगर चाहें तो मेरे फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बात हुई यूपी, पंजाब, केजरीवाल और कांग्रेस की बात हुई, लेकिन अब जब कांग्रेस की बात है तो राजस्थान को नहीं छोड़ सकते। अब राजस्थान की कहानी क्या है? देखिए, राजस्थान में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तब मेरे पास सचिन पायलट जी की कुंडली आई थी और जब मुख्यमंत्री बनने की कवायद चल रही थी उस समय कोई कांग्रेस के लीडर मेरे पास आए थे कुंडली लेकर और उन्होंने कहा था कि आप देखिए इस कुंडली में क्या है। सचिन पायलट जी की। तब मैंने उनकी कुंडली देखकर कहा था और मेरे पास 4 जने और बैठे थे, उनके सामने मैंने कहा था, मैंने कहा देखिए सचिन जी की ये कुंडली तो कह रही है कि इनके मुख्यमंत्री का पद तो नहीं है, इनको या तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री पर संतोष करना पड़ेगा, लेकिन इनके शनि की दशा चल रही है, इनके काल सर्प दोष है, इनकी कुंडली में गज केसरी योग भी है, लेकिन इनके कुछ ग्रह पावरफुल नहीं है। अशोक जी के भी गज केसरी योग है, लेकिन अशोक जी के इस समय राहु की दशा चल रही है और राहु राजनीति का कारक होता है, तो अशोक जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वह बात सच साबित हुई थी। उसके बाद जब दोनों का विवाद हुआ था तब मैंने ये लिखा था, राहु की अंतर्दशा चलते 36 दिन गहलोत सरकार पर भारी होंगे और वह 36 दिन 36वें दिन इनका विवाद समाप्त हुआ था दोनों का और सचिन जी कांग्रेस में ही रहे थे। मेरे को कई लोगों ने पूछा था कि क्या सचिन जी कांग्रेस से जाएंगे, कुछ होगा। मैंने उस समय भी मना किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सचिन जी ने उस समय जो निर्णय लिया था वह सही निर्णय नहीं था। अगर वो कोई अच्छा निर्णय ले लेते तो आज वो किसी न किसी मंत्री पद पे जरूर होते केंद्र में। तो अभी क्या स्थिति होगी? अभी देखिए, अब जो राजनीतिक समीकरण है यहाँ पर भी कह रहे हैं केंद्र में मंत्री होते जी, मतलब उनको बीजेपी में जाना चाहिए था। यस, उनको एक बार वो राहुल और प्रियंका गांधी का जो कहना उन्होंने माना है या क्या हुआ, तो उसका परिणाम आप देख लीजिए कि 5 राज्यों में करारी शिकस्त। तो यहाँ आप देखिए कि सचिन जी की कुंडली में जब मैं बोल रहा हूँ गज केसरी योग है और सचिन जी की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष तो सचिन तेंदुलकर के भी है, काल सर्प दोष तो लाल बहादुर शास्त्री जी के भी है। तो अगर सचिन तेंदुलकर के काल सर्प होने के बाद में वो भारत रत्न पा सकते हैं, इतने महान क्रिकेट के खिलाड़ी बन सकते हैं, तो सचिन जी क्यों नहीं? तो आप यहाँ समझिए, यानी यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि उनको उस समय भाजपा में शामिल होना चाहिए, उन्हें कोई न कोई दूसरा विकल्प चुनना था। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, मैं विकल्प। आप कह रहे हैं केंद्र में मंत्री हो। हाँ, यस, केंद्र में जो सरकार है उसी का मैं बात करूंगा। तो अब चलिए, ये बात हो गई, जो समय निकल गया, लेकिन अब आगे की बात करें, अगर आगे की तस्वीर देखिए, अभी 2 दिन पहले मैं वसुंधरा जी की कुंडली देख रहा था, तो इस बार तो कुंडली तो वसुंधरा जी की पावरफुल है और राजस्थान में जो है वो समीकरण तो ये कहते हैं कि बदलाव होगा, बीजेपी आएगी, बदलाव होगा, जो सत्तारूढ़ पार्टी है तो बदलाव होगा, चेंज होगा। बस मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा, बदलाव होगा, क्योंकि अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है और मैं इतनी पहले कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कई जगह है, कई लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को किस नज़रिए से लेंगे। लेकिन ज्योतिष में जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजस्थान में इस बार बदलाव होगा और राजस्थान में
सत्ता परिवर्तन होगा। और मुखिया के तौर पर अगर बात करें, अगर मुखिया के तौर पे बात करें तो वसुंधरा जी का नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा। वही होंगी सीएम जी। तो यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट और बाकी जो तमाम जो दूसरे हैं, इनकी कुंडली फिलहाल नहीं, कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अशोक जी की कुंडली के अनुसार अगर मैं कह सकता हूँ तो अशोक जी को अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अशोक जी की कुंडली तो बहुत पावरफुल है और उन्हें इस बार हो सकता है कि दिल्ली में बड़ा पद मिल सके। तो फिर जाहिर सी बात है उन्हें राजस्थान छोड़ना पड़ेगा। यस। तो अगर तो ये चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में सत्ता परिवर्तन, तो आप देखिए कांग्रेस में आत्ममंथन होगा अब। जैसा कि मैं राहुल गांधी जी की कुंडली पर बात कर रहा था और मैंने विवाद की बात भी की है, तो कांग्रेस में अगर कोई सर्वोपरि नेता है और जिसकी कुंडली के हिसाब, ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो वो सिर्फ अशोक जी हैं और कोई नहीं है, क्योंकि अशोक जी सबको साथ लेकर चल सकते हैं। उनकी कुंडली में पावर इतना है। और अशोक जी अगर कांग्रेस से अध्यक्ष बनकर खड़े होते हैं तो हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस में एक नई जान आ सकती है। लेकिन राजस्थान की स्थिति क्या होगी? राजस्थान की स्थिति तो अभी मैं कह रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन होगा, मैं इतना स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन सत्ता परिवर्तन आपने बताया, सत्ता परिवर्तन होगा अगले साल, अभी उसमें लगभग 1.5 साल के करीब बाकी है। तो इस 1.5 साल के दौरान ही क्या इन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है? अगर अशोक जी को जिम्मेदारी मिलती है तो अशोक जी राजनीति के सबसे माने हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और अशोक जी राजस्थान को तो छोड़ना नहीं चाहेंगे, जैसा उनकी कुंडली बोल रही है। अगर अशोक जी जाते हैं तो अपने ही किसी विश्वास पात्र को सत्ता देकर जाएंगे। तो इनमें से किसी की कुंडली देखी है? अब मैंने देखी तो बीडी कल्ला साहब की भी है, सीपी जोशी जी की भी है और रघु शर्मा जी की भी देखी है। तो हो सकता है अच्छा कि बीकानेर के रसगुल्ले या मेवाड़ की शान, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो फिर पायलट साहब के सियासी विमान का क्या है? देखिए पायलट साहब की कुंडली में इस समय तो मुख्यमंत्री का योग नहीं है। कब तक? और अगले साल आप सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं उनका? मुख्यमंत्री का योग तो नहीं है। तो फिर स्थिति क्या होगी जब आप ये कह रहे हैं कि अगले साल सत्ता परिवर्तन, यानी यहाँ से कांग्रेस गई, कंफर्म गई। तो फिर अब उनका क्या होगा? ठीक है, आपने बता दिया कि अशोक गहलोत एक उच्च पद पर पहुंच जाएंगे कांग्रेस में, तो उनकी सीट उन्होंने अपनी सेट कर दी। देखिए मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, सचिन जी की कुंडली मेरे पास एक नहीं 2 आई थी। एक में समय अंतर था, डेट और सब कुछ सेम था। एक सुबह 6 बजे की आई थी, एक 12 बजे की आई थी। मैंने दोनों कुंडली का विश्लेषण किया था और दोनों कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात बहुत बड़े न्यूज़पेपर से एक कुंडली आई थी और एक मेरे पास थी जो गूगल पे अवेलेबल है। तो दोनों की कुंडली में उस समय मैंने ये कहा था कि अभी तो इनके ये योग नहीं है, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। आगे की मैं ये कह सकता हूँ कि सचिन जी के अभी तो मुख्यमंत्री का योग नहीं है। नहीं, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद क्या? सत्ता परिवर्तन के बाद में भी मुख्यमंत्री का योग नहीं है, जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। मैं कह, ठीक है, मुख्यमंत्री तो नहीं है। जब आपने सत्ता परिवर्तन हो गया तो जाहिर सी बात है वो नहीं होंगे, लेकिन फिर उनकी कुर्सी कहाँ होगी, कहाँ रहेंगे वो? देखिए अगर कांग्रेस सचिन जी को चाहती है तो सचिन जी को दिल्ली जाना होगा, और नहीं तो एक दूसरा विकल्प है कि हम पार्टी परिवर्तन करें। बिल्कुल, यानी राजस्थान की राजनीति में भी एक चौंकाने वाली और हैरान करने वाली इससे एक भविष्यवाणी माना जा सकता है कि जिस हिसाब से यह तमाम तरह की जो भी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, और डॉक्टर अनीश व्यास ने जिन कुंडलियों का अध्ययन किया है अपने ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, और जो इन्होंने बातें बताई वो वाकई हर एंगल से आम लीग से कुछ हटकर मानी जा सकती है। ठीक है कि वाकई रिजल्ट क्या होगा, असल तस्वीर क्या होगी, लेकिन अगर डॉक्टर अनीश व्यास ने जो बातें आज यहाँ पर कही है, आज हम लोगों को जो बताया है, और अगर वो बातें वाकई सच साबित होती हैं तो जाहिर सी बात है, बार बार जैसा कि हम कहते हैं कि सियासत में कब क्या हो जाए
कुछ नहीं कह सकते, और कब कौन कहाँ चला जाए, किसकी सितारे गर्दिश में हों और किसकी कुंडली में कोई छुपा हुआ ग्रह कहीं से निकल कर, अगर जब ग्रह परिवर्तन होते हैं ज्योतिष में, तो वाकई कई बार उथल पुथल और कई नई चीज़ें, जी। जिसको कुछ नहीं मिलना होता है वो भी मिल जाती हैं, और जिसको बहुत कुछ मिलने की उम्मीद होती है, जो कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि पंजाब के कोई बड़े लीडर जिनकी चुनाव के लिए आपने मना कर दिया था, तो वो हार भी गए। तो कुल मिलाकर कहानी ये कि बस वक्त का इंतज़ार करेंगे क्या होता है। आने वाले वक्त में तमाम ये सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जल्दी ही आपको कुछ और रोचक तथ्यों से आपको रूबरू कराएंगे, जब डॉक्टर अनीश व्यास हमारे साथ होंगे, हिंदुस्तान को लेकर, राजस्थान को लेकर और आप लोगों को लेकर। फिलहाल के लिए नमस्कार। डॉक्टर अनीश व्यास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।